आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला रखने जा रहे हैं जो इंसानी लालच, अकेलेपन और गलत फैसलों की मिश्रित कहानी है। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग महिला फातिमा से। फातिमा का पति काफी समय पहले दुनिया छोड़ चुका था। पति सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिससे उसने खूब संपत्ति कमाई थी। पति के जाने के बाद वही संपत्ति अब फातिमा के पास थी। उसके पास एक बड़ा मुर्गी फार्म था। खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं थी। फातिमा अपने घर में अकेले रहती थी। उसकी एक बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। बेटी का लड़का यानी फातिमा का पोता उसके साथ रहता था, लेकिन वह अधिकतर मुर्गी फार्म पर ही सोता था। फातिमा के पास पैसा तो था, लेकिन संगी नहीं था। एक दिन शनिवार का दिन था। तेज धूप निकली हुई थी। फातिमा को बैंक से कुछ पैसे निकालने थे। वह अपने घर से निकल पड़ी। उसके घर से बैंक की दूरी लगभग 8 किलोमीटर थी, लेकिन जब वह बैंक पहुंची तो उसे पता चला कि बैंक बंद है। फातिमा हैरान हो गई। वहां से घर जाने का कोई साधन आसानी से नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक ई रिक्शा पर पड़ी। रिक्शा चलाने वाले का नाम शंभू था। शंभू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था और पुणे में ई रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी परवरिश वह अकेले कर रहा था। फातिमा ने शंभू को अपने पास बुलाया और घर छोड़ने को कहा। शंभू ने बिना किराया तय किए ही हां कर दी। वह फातिमा को उसके घर लेकर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही फातिमा ई रिक्शा से उतरने लगी, उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके घुटने में चोट आ गई। शंभू ने सोचा कि बुजुर्ग महिला है और गिर चुकी है, तो इंसानियत के नाते उसे घर के अंदर पहुंचा देना चाहिए। उसने फातिमा के दोनों हाथ पकड़े, अंदर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। अब फातिमा ने शंभू से कहा, घुटने में बहुत दर्द है, थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दो। शंभू ने यह भी कर दिया। मालिश करते करते फातिमा ने शंभू का हाथ पकड़ लिया और खुद ही मालिश करवाने लगी। वह उसे अलग अलग जगहों पर तेल लगाने को कह रही थी। शंभू उसकी हर बात मान रहा था। थोड़ी देर बाद शंभू ने कहा, मेरा किराया दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। तब फातिमा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। ये सुनते ही शंभू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, यह बुजुर्ग महिला मुझसे क्या चाहती है? लेकिन जब उसने फातिमा के इशारे समझे तो उसके मन में लालच आ गया। फातिमा उम्र में बड़ी थी, लेकिन वह अच्छी दिखती थी। शंभू ने उसकी बात मान ली। उस दिन फातिमा ने पूरा दिन शंभू के साथ बिताया, अपनी हर जरूरत पूरी करवाई। शाम को शंभू को 10,000 देकर विदा किया। जाते जाते उसने शंभू का मोबाइल नंबर भी ले लिया। अब फातिमा को शंभू की आदत पड़ चुकी थी। जब भी उसका मन करता, शंभू को बुला लेती, हर बार पैसे देती। शंभू भी पैसे के लालच में आ जाता। एक दिन फातिमा ने शंभू से कहा, क्या तुम्हारा कोई और दोस्त भी है? अगर तुम्हारे जैसा कोई और हो तो उसे भी ले आना, मैं ज्यादा पैसे दूंगी। शंभू ने अपने एक दोस्त को साथ बुलाया। वह दोस्त भी बेरोजगार था और आसान पैसे का लालची था। दोनों फातिमा के घर पहुंचे। उस रात दोनों ने मिलकर फातिमा के साथ वही किया जो वह चाहती थी, लेकिन इतनी अधिकता कर दी कि सुबह होते होते फातिमा बिस्तर से उठ नहीं पाई। वह अधमरी हो चुकी थी। तब शंभू और उसके दोस्त ने फातिमा के बेडरूम में रखे सारे गहने, नकदी और कीमती सामान ले लिए और वहां से फरार हो गए। सुबह जब फातिमा का पोता मुर्गी फार्म से घर आया तो उसने अपनी नानी को बुरी हालत में देखा। वह घबरा गया। उसने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि फातिमा को बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा। लगभग 4 दिन तक फातिमा अस्पताल में रही। ठीक होने के बाद जब उसकी बेटी आई तो उसने पूछा, मां, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तब फातिमा टूट गई। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। शंभू के बारे में, पैसों के बदले शारीरिक संबंधों के बारे में और उस रात के बारे में जब 2 लोगों ने मिलकर उसे इतना तोड़ दिया। बेटी ने तुरंत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच की। शंभू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। जितना सामान और पैसे उन्होंने चुराए थे वह भी बरामद कर लिया गया। हालांकि फातिमा पर भी एक मामला दर्ज हुआ। वह नाबालिग नहीं थी, लेकिन बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने और इसके बदले पैसे देने के लिए उसे भी उम्र को देखते हुए जुर्माने के बाद उसे छोड़ दिया गया। शंभू और उसके दोस्त को कुछ महीने की कैद हुई। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सबक है। लालच, अकेलापन और गलत संगति इंसान को कहां तक ले जा सकते हैं।
यह इस मामले से साफ झलकता है। उम्र चाहे कोई भी हो, फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। धन्यवाद।